तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ना माँ है और ना ही बाप, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको मिट्टी से बनाया है। चुनाचा रवायत है कि जब अल्लाह ताला ने आपको पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाएं। हुक्म खुदावंदी के मुताबिक हज़रत इज़राइल ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और पूरे रोए ज़मीन के ऊपरी परत छिलके के मानंद आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मिट्टियाँ थी, यानी सफ़ेद, स्याह, सुरख, जर्द रंगों वाली, नरम, सख्त, शीरी, तलख, नमकीन और फीकी वगैरह कैफियतों वाली मिट्टियाँ शामिल थीं। फिर इस मिट्टी को मुख्तलिफ पानियों से गूंदने का हुक्म फरमाया। चुनाचा एक मुद्दत के बाद ये चिपकने वाली बन गई। फिर एक मुद्दत तक ये गूंदी गई तो कीचड़ की तरह बूदार गारा बन गया। फिर ये खुश्क होकर खनखनाती और बजती हुई मिट्टी बन गई। फिर इस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाकर जन्नत के दरवाज़े पर रख दिया गया, जिसको देखकर फरिश्तों की जमात ताज्जुब करती थी, क्योंकि फरिश्तों ने ऐसी शक्ल सूरत कोई मखलूक कभी देखी ही ना थी। फिर अल्लाह ताला ने इस पुतले में रूह दाखिल करने का हुक्म फरमाया। चुनाचा रूह दाखिल होकर जब आपके नत्थों में पहुंची तो आपको छींक आई, और जब रूह ज़बान तक पहुंची तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और अल्लाह ताला ने फरमाया, या रहमकल्ला, यानी अल्लाह ताला तुम पर रहमत फरमाए। ए अबू मोहम्मद आदम, हमने तुमको अपनी हमद ही के लिए बनाया है। फिर रफ्ता रफ्ता पूरे बदन में रूह पहुंच गई और आप जिंदा होकर उठ खड़े हुए। तिरमिज़ी और अबू दाऊद में ये हदीस है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जिस मिट्टी में बनाया गया, चूँकि वो मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों की मिट्टियों का मजमूआ थी, इसलिए आपकी औलाद यानी इंसानों में मुख्तलिफ रंगों और किस्म किस्म के मजाजों वाले लोग पाए जाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू मोहम्मद या अबू अल-बशर और आपका लक़ब खलीफतुल्लाह है, और आप सबसे पहले अल्लाह ताला के नबी हैं। और आपने 960 बरस की उम्र पाई और बावक्त वफ़ात आपकी औलाद की तादाद 1 लाख हो चुकी थी, जिन्होंने तरह तरह की सनतों और अमारतों से ज़मीन को आबाद किया। और कुरान मजीद में बार बार इस मज़मून का बयान किया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से हुई थी। चुनाचा सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया, ईसा की कहावत अल्लाह के नज़दीक आदम की तरह है, इसे मिट्टी से बनाया और फिर फरमाया हो जा, और वह फ़ौरन हो जाता है। दूसरी आयत में इस तरह फरमाया, बेशक हमने इनको चिपकती मिट्टी से बनाया। और कहीं ये फरमाया, और बेशक हमने आदम को बजती हुई मिट्टी से बनाया, जो असल में एक स्याह बूदार गारा थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहशत में रहने का हुक्म दिया और आप जन्नत में तन्हाई की वजह से कुछ मलूल हुए तो अल्लाह ताला ने आप पर नींद का गलबा फरमाया और आप गहरी नींद सो गए। तो नींद ही की हालत में आपकी बाईं पसली से अल्लाह ताला ने हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया। और जब आप नींद से बेदार हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि एक नहायत ही खूबसूरत हसीन और जमील औरत आपके पास बैठी हुई है। आपने इनसे फरमाया कि तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आई हो? तो हज़रत हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, मैं आपकी बीवी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए पैदा फरमाया है ताकि आपको मुझसे उन्स और सुकून कल्ब हासिल हो और मुझे आपसे उनसियत और तस्कीन मिले, और हम दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश रहें और प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। सूरह बकरा आयत 35 में अल्लाह ताला ने हज़रत हवा के बारे में इरशाद फरमाया, और इसी में इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत मर्द और औरतें फैला दी।
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت آیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے، بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے۔ دوسرا یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت حوا علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ تیسرا یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو کہ پاک دامن کنواری بی بی مریم علیہ السلام کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور چوتھا یہ کہ بغیر مرد اور عورت کے بھی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنا دیا۔